नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आपको बताएं कि आज योगी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और आज का दिन बहुत खास, आज का दिन एक विशेष महत्व रखने वाला योगी सरकार के लिए, जिसमें कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जगह जगह पर हम आज कार्यक्रम देखेंगे होते हुए और इस पूरे संदर्भ में आपको बताएं कि सीएम योगी ने एक चिट्ठी लिखकर संदेश दिया है प्रदेशवासियों को। सीएम योगी कह रहे हैं अपनी बात इस संदेश के जरिए। ये पत्र आपके सामने, जिसका शुरुआत जो आप देखेंगे, जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पंक्तियों से की है। तो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पत्र लिखा है उसके अंश, नए भारत नया उत्तर प्रदेश। तो ये आपके सामने पंक्तियां हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कही गई। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन, कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित, कैसा श्रम शलत, असफल सफल सम्मान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आज आपको बताते हैं कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस बीच आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठीक 11 बजे सुनने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिसमें 4 साल की उपलब्धियां बताने वाले हैं। ये तो सबने धरती पर होते हुए काम देखे हैं, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है योगी सरकार के आने के बाद, लेकिन आप सुनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबानी उनकी सरकार के 4। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीम महीषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीम महीषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। भारत का नया उत्तर प्रदेश और इसी पर आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जितने भी काम 4 साल में किए गए हैं, जो भी उपलब्धियां हासिल की गई हैं, चाहे वो कोरोना को मात देने को लेकर हो, चाहे रोजगार देने को लेकर हो, बच्चों की शिक्षा को लेकर हो या गरीबों के कल्याण को लेकर हो, हर क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की है योगी सरकार ने, उसका पूरा लेखा जोखा, पूरा ब्यौरा, यूं कहें कि रिपोर्ट कार्ड आज योगी सरकार पेश करने वाले हैं प्रदेशवासियों के लिए। ठीक 11 बजे आप सुनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये जो आप चिट्ठी के अंश देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो पंक्तियां, जिनका सबसे पहले जिक्र किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिट्ठी में। मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका इस समय मौजूद हैं फोन लाइन पर। अनामिका, ठीक 11 बजे हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने वाले हैं। जितने भी काम किए गए हैं गरीबों के कल्याण के लिए, कोरोना के समय में हमने देखा किस तरह से नया इतिहास योगी सरकार की तरफ से रचा गया है और हर क्षेत्र में नंबर 1 यूपी निकलकर सामने आया है। ये सारा ब्यौरा, सारा लेखा जोखा, यूपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताने वाले हैं। देखिए कंचन, आज 19 मार्च है और 19 मार्च को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जो बागडोर है वो अपने हाथों में ली थी। उसके बाद से जो 4 साल बीते हैं उसमें बहुत सारी चुनौतियां भी आई हैं, तो बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल हुई उत्तर प्रदेश सरकार को। इसी बीच आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसकी तारीफ केंद्रीय स्तर पर भी हुई, देश विदेश में भी हुई। फिर चाहे बात कोरोना मैनेजमेंट की करें हम, या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निवेशकों को लाने के लिए बड़े बड़े सम्मेलन हुए, ऑर्गेनाइज किए गए प्रोग्राम्स, उसको लेकर के भी बहुत तारीफ हुई। तो इस बीच बड़ी उपलब्धि
उपलब्धियों के साथ जो बड़ी चुनौतियां भी रही हैं, 4 साल का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक के सामने रखने वाले हैं, मीडिया के सामने रखने वाले हैं। हालांकि ये जो कार्यक्रम है ये लोक भवन में होने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पे किताब जारी की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री अवध शिल्पग्राम भी जाएंगे। आज से लेकर 24 तक अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए सरकार ये बताएगी कि इस 4 साल में क्या क्या काम किए गए अलग अलग वर्गों के लिए। फिर चाहे किसानों की बात करें हम, महिलाओं की बात करें हम, नौजवानों की बात करें, रेडी पटरी वालों के लिए भी क्या अगर सरकार ने कोई काम किया है तो उसको भी जनता के बीच जाकर के ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर यह बताया जाएगा। लेकिन कंचन, महत्वपूर्ण यह है कि आज मुख्यमंत्री ने एक लेख भी लिखा है। लेख के जरिए उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की हैं कि 4 साल में कैसा कामकाज या उनका अनुभव किस तरीके का रहा। एक रिकॉर्ड और भी कंचन यहाँ पे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तौर पर व्यक्तिगत उनके हिस्से में जाएगा, वो ये है कि बीजेपी खेमे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल निभाया है या अभी तक निभा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर। क्योंकि इसके पहले अगर आप देखें तो चाहे हम बात मायावती की करें या अखिलेश यादव की करें या मुलायम सिंह यादव की करें, तो सबने अलग अलग अपने टेन्योर पूरे तो किए हैं। लेकिन बीजेपी खेमे की तरफ से, बीजेपी के अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें हम, चाहे बात कल्याण सिंह की करें, राजनाथ सिंह की करें, रामप्रकाश गुप्ता की करें, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिस्से में यह उपलब्धि जरूर जाएगी कि अब तक 18 मार्च तक उनके कार्यकाल में 1460 दिन पूरे हो चुके हैं, जो अब तक के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें हम तो उसमें एक रिकॉर्ड टाइम है। और अब मुख्यमंत्री आगे आगे बढ़ भी रहे हैं। 4 साल आज पूरे हो रहे हैं, इसके बाद 5वें साल में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद जो अगला 1 साल होने वाला है वो चुनावी होने वाला है। व्यक्तिगत तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास एक और उपलब्धि बड़ी हासिल होगी कंचन, कि आपने ये भी देखा होगा कि इसके पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनाव प्रचार करने का जो जिम्मा योगी आदित्यनाथ को दिया गया, तो शायद इससे पहले हमने किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखा गया है। यही देखा गया है अनामिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश तक की ही पसंद नहीं है। हम जहां जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली सुनते हैं और उनको सुनते हैं और देखते हैं कि उनके प्रशंसक पूरे देश में फैले हुए हैं। लेकिन अगर बात यहां पर उन पंक्तियों की जाए जिसका जिक्र सबसे पहले चिट्ठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियों का, उनको पढ़ के, उनको सुन के, उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद ये आज के जिस तरह से कार्यकाल 4 साल का पूरा हो रहा है योगी आदित्यनाथ का, उसको बयां करने के लिए बिल्कुल सही पंक्तियां लिखी गई हैं योगी सरकार की उपलब्धियों के लिए। और देखिए अटल जी का किस तरीके से लखनऊ से नाता रहा है, या फिर अगर आप देखेंगे तो लखनऊ के या पुराने लखनऊ की बात करें हम, तो आज भी वो लोग मौजूद हैं जो अटल जी की लिखी हुई कविताएं, जिन जिन दुकानों पर जाकर के वो मीठे के बहुत शौकीन थे, तो जो जो चीजें खाया करते थे, लोग आज भी कहते हैं कि लखनऊ में अटल जी बसते हैं और आज भी अटल जी की जो यादें हैं वो ताजा है लोगों के जहन में। लखनऊ में लोक भवन, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बैठते हैं, जहां पे उनका ऑफिस है, वहां पर अटल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी। और हर मौके पर बजट पेश करना हो या कोई बड़ा इवेंट हो, मुख्यमंत्री अटल जी को याद करते रहे इसके पहले भी। और आज चूंकि 4 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो आज भी उन्होंने अटल जी को याद करते हुए जो शुरुआत की है अपने लेख की, तो उसमें उन्होंने जिक्र जरूर किया है कि जिस तरीके से विकास के साथ साथ जो चुनौतियां रही हैं इस कार्यकाल के दौरान उनकी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और उनकी पंक्तियों से ही अपनी भावनाओं की शुरुआत की है, जहां पे उन्होंने ये भी लिखा है अपने पूरे लेख में कि कोरोना जैसी जब आपदा आई तो इस समय उनके जहन में क्या चल रहा था, किस तरीके से उनके जहन में आया कि टीम 11 बनाया जाए या कोरोना मैनेजमेंट में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। इसके बाद जब सरकार में सबसे पहले आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो सबसे बड़ा जो फैसला किया गया उनकी तरफ से किसानों की कर्ज माफी का, तो जो बड़े बड़े फैसले 4 साल में रहे, सरकार के बुलेट पॉइंट्स जिसे हम कह सकते हैं, उसका भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले अटल जी को याद किया है। तो कम से कम 4 साल के पूरा करने के ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री ने अटल जी को याद करते हुए अपनी भावनाओं की शुरुआत की अपने लेख में। अनामिका बहुत शुक्रिया आपका। 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास फिर से। अब आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को बताते हैं कि नया भारत नया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम शलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते। मथुरा से खबर है जहां पर आपको बताएं कि आज किसान महापंचायत बुलाई गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी इसे संबोधित करेंगे। ये महापंचायत बाजना के मोरनी इंटर कॉलेज में होगी। तो बाजना के मोरनी इंटर कॉलेज में आज ये महापंचायत होने वाली है, जिसमें आप
आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को सुनेंगे, संबोधित करेंगे इस महापंचायत को। साथ ही आप पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी सुनने वाले हैं। कृषि सुधार कानूनों के जरिए सरकार को साधने की यहां पर कोशिश रहने वाली है समाजवादी पार्टी की। सीधे तौर पर ये खबरें छनकर आ रही हैं। 2 दिन के दौरे पर अपने अखिलेश यादव, जिसमें आज मोनी के इंटर कॉलेज की तरफ रुख करेंगे, महापंचायत, किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। यूपी 9 बजे में अब आपको बताते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में अवैध शराब बेचने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। सीएम योगी ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। कल एक बड़ी बैठक हुई जिसमें इस मुद्दे के ऊपर गंभीर मंथन किया गया, जिसके बाद ये बड़े फैसले लिए गए हैं। अवैध शराब बेचने वालों की अब खैर नहीं है। अवैध शराब बेचने वालों पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाने वाली है। सीएम योगी ने दिए हैं इसके आदेश। गैंगस्टर एक्ट लगाने के आदेश दिए गए हैं, गैंगस्टर बताने के इनको आदेश दे दिए गए हैं। जो भी अवैध शराब का कारोबार करता है, संपत्ति भी इनकी जब्त की जाएगी। अवैध शराब से जनहानि पर होगी अब कार्रवाई। पुलिस, आबकारी विभाग के ऑफिसर्स नापेंगे इन गुनहगारों को। तो कल बड़ी बैठक जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। जानकारी और लेते हैं मेरे सहयोगी अजीत सिंह। अजीत सिंह, क्या बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? जिस तरह से यूपी में अवैध शराब बेचने का गोरख धंधा चल रहा है, अब गैंगस्टर एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई होने वाली है। देखिए, बिल्कुल कंचन, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो भी अवैध शराब के गोरख धंधे में लिप्त होगा उसे अब सरकार किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। अवैध शराब बेचने वालों की अब संपत्ति को जब्त किया जाएगा। सीएम की तरफ से साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए। आपने देखा कि इलाहाबाद हो या बाराबंकी हो, कई सारे जिलों में जहरीली शराब की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने जा चुकी है। तो लिहाजा मुख्यमंत्री इस बात को लेकर उन्होंने बैठक की और उसमें स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दे दिया कि अब किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को, सभी पुलिस कप्तानों को ये आदेश दिया कि पंचायत चुनाव है, आगे होली का पर्व है, लिहाजा कहीं भी अगर अवैध शराब मिलती है, दिखती है या उसके गोरख धंधे होते हैं। और बीते कुछ दिनों की बात की जाए अजीत, तो ये खबरें बहुत ज्यादा सुर्खियों में आती हैं कि अवैध शराब की वजह से काफी लोगों की जान गई है और ये धंधा किस तरह से फल फूल रहा है। तो शायद इस तरह के कड़े आदेश बेहद जरूरी हो जाते हैं जो योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने इन सब चीजों का परीक्षण करने के बाद ही दिया। बाकायदा उन्होंने रिपोर्ट मंगाई थी, कई जगह एसटीएफ से जांच करवाई। इससे अब साफ हो गया कि जो गोरख धंधा चल रहा था अवैध शराब का कई सारे जिलों में, आप चाहे हापुड़ की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, कानपुर की बात करें, बाराबंकी, फैजाबाद, बुलंदशहर, इलाहाबाद में भी लेटेस्ट 8 लोगों की मौत हो गई। तो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया बैठक कर सभी अधिकारियों की, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप भी इसके जिम्मेदार होंगे। लिहाजा अजीत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब बढ़ रहे हैं आगे। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने छापेमारी करके भारी मात्रा में अवैध शराब और लहन बरामद किया है। 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने और अब किस तरह से गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई अवैध शराब के कारोबारियों पर होने वाली है, हम आपको वो भी बता रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ बड़े आदेश दिए हैं ऑफिसर्स को। बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें इस पूरे मामले के ऊपर चर्चा की गई और कुछ नए कानून, सख्त नियम बनाने के आदेश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द अवैध शराब के इस कारोबार को पूरी तरह से बंद किया जा सके।